दो बड़ी अपडेट्स सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें एक तरफ रूस ने यूरोपीय देशों की गैस ही काट के रख दी है जो उन्हें ठंडी में जमाने के लिए काफ़ी होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत से एक ऐसी बड़ी डील कर ली है जिससे पूरा यूरोप भारत की ताकत समझ चुका होगा। तो वहीं बांग्लादेश अब एक ऐसे संकट में घिर चुका है जहां अब अराकान आर्मी नया देश बनाने को लेकर जुंता सेना पर हावी हो चली है, जो बांग्लादेश के लिए एक बुरी खबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे आगे चलकर जुंता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया गया। वहीं रखैन राज्य में अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना के पश्चिमी कमांड को अपने नियंत्रण में कर लिया है और पिछले 1.5 सालों में उनकी ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस साल पहले भी उन्होंने म्यांमार की सेना के एक अन्य कमांड को भी कब्जे में ले लिया था। अब ये दूसरा कमांड है जिसमें लगभग 90% रखैन राज्य कब्जे में किया जा चुका है। जहां पहले अराकान आर्मी और रोहिंग्या के बीच पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब संसाधनों की कमी के कारण अराकान आर्मी ने साफ कर दिया है कि वो रोहिंग्या को वापस नहीं लेंगे। वहीं 7 साल पहले म्यांमार ने लगभग 10 लाख रोहिंग्या को बाहर कर दिया था और हाल ही में 60,000 से ज़्यादा रोहिंग्याओं ने फिर से राज्य को छोड़ दिया है। अब अराकान आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर मोंगडोक कस्बे पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे अब बांग्लादेश को खाने पीने की आपूर्ति में रुकावट देने की धमकी भी दी जा रही है। अब अराकान आर्मी का मुख्य उद्देश्य रखैन राज्य को म्यांमार से अलग करके एक अलग ही देश बनाने का है। अब ये बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा हेडेक है, क्योंकि यहाँ अराकान आर्मी का अब कोई भरोसा नहीं है। वहीं भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा और अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना दोनों के साथ सक्रिय बातचीत बढ़ानी होगी। यहाँ आपको क्या लगता है, म्यांमार में जो कुछ भी चल रहा है एक नया देश बनाने की सोची जा रही है, क्या ये भारत को मुश्किल में डाल सकता है? तो वहीं नेक्स्ट अपडेट रूस और रूस के तेल के एक्सपोर्ट को लेकर है, जिसमें भारत के साथ तो बड़ी डील हो चुकी है, वहीं यूरोप एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। बता दें कि रूस ने अभी कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिसने पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर दी है, जिससे उनकी सर्दियां अब बड़ी मुश्किलों से गुजरने वाली है। दरअसल अब इन यूरोपीय देशों को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालत तब और बिगड़ गए जब रूस ने घोषणा कर दी कि वो 1 जनवरी 2025 से यूरोप को गैस की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर देगा। अब ये फैसला यूक्रेन के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें उसने रूस को अपनी गैस पाइपलाइन के इस्तेमाल से रोकने की बात कह दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ कतर ने भी यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई रोकने की धमकी दे दी है, जिससे ये स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। मतलब यूक्रेन की एक गलती पूरे यूरोप को जमा के रख देने वाली है। तो वहीं पिछले दशक में यूरोप अपनी गैस ज़रूरतों का 40% रूस से आयात करता था। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये निर्भरता 10% कम हो गई है, लेकिन कुछ ईस्टर्न यूरोपियन देश अब भी रूसी गैस पर ही निर्भर हैं। वहीं रूस से गैस सप्लाई मुख्य रूप से नॉर्दर्न स्ट्रीम पाइपलाइन और यूक्रेन के रास्ते से ही होती थी। वहीं नॉर्दर्न स्ट्रीम पहले ही बंद हो चुकी है और अब यूक्रेन ने पाइपलाइन समझौता आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसका असर जर्मनी, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों पर गहरा पड़ने वाला है। वहीं कतर ने भी यूरोपीय संघ के नए सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स नियमों का विरोध करते हुए गैस आपूर्ति रोकने की धमकी दे दी है। वहीं हाल ही में फिनलैंड ने भी रूसी जहाज को जब्त कर लिया था, जिस पर समुद्र के नीचे बिछी केबल को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अब यह घटना रूस और नेटो देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती है। वहीं अब यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे सोलर और विंड एनर्जी में निवेश कर सकता है। हालांकि इन उपायों में समय और संसाधन दोनों ही लगेंगे, तब तक इनका होगा क्या? वहीं रूस और कतर के कदमों ने यूरोप को ऊर्जा संकट के साथ ही साथ राजनीतिक और आर्थिक दबाव में डाल दिया है। जहां रूस यूरोप में फटने में लगा है, तो वहीं भारत को रूस से धनाधन सस्ते तेल को लेकर बड़े सौदे करने में लगा है। जहां रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट और भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के बीच 10 साल के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसे आगे चलकर और 10 साल बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं इस डील के तहत हर साल $13 बिलियन का व्यापार होगा और रोजाना 5 लाख बैरल कच्चा तेल गुजरात के जानमगर स्थित रिफाइनरी में पहुंचेगा। बता दें कि पहले भारत और रूस के बीच में जो भुगतान होता था वो रुपए, दिराम या युआन में होता था, लेकिन अब ये रूसी मुद्रा रूबल में किया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच जो वित्तीय सहयोग है वो और बढ़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ किसी भी डॉलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन भारत एक बड़ी मात्रा में तेल उठाने में लगा है। वहीं यह रूसी तेल बाकी विकल्पों से $3 प्रति बैरल सस्ता होगा। अब ये डील
तेल बाजार में हलचल मचा रही है। खास तौर पर ये तब हो रहा है जब यूरोपीय देशों को रूस से कोई गैस नहीं मिलने वाली है। वहीं खास बात तो ये देखिए कि 2025 की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे, जो यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होने वाली है। और ऐसे में ये समझौता उनकी यात्रा के लिए माहौल भी तैयार कर रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है, रूस ने जो यूरोपीय देशों के साथ किया है क्या वो सही है? क्या भारत की इस डील में इसका कुछ बुरा असर पड़ सकता है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।